नमस्कार दोस्तों। यदि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा नहीं हुआ होता तो कैसा होता आज का भारत। आज इस वीडियो में समझेंगे डिटेल से कि आज भारत का नक्शा कैसा होता और भारत का जो स्तर है वो किस लेवल पर पहुंच गया होता। जो भारत के चार जंग पाकिस्तान के बीच में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चार जंग हुए थे, इसमें 9,000 से ज्यादा भारत के सैनिक मारे गए थे, वो भी शहीद नहीं हुए थे। आज के 29 साल पहले भारत का जो आबादी है वो चाइना से बहुत ज्यादा होता। आज को 29 साल पहले आज भारत की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन गया है, लेकिन आज को 29 साल पहले ही हो जाता। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी भी होता। और कितनी बड़ी ताकत होती भारत की, आज इस वीडियो में समझते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो सिरिल रैटक्लिफ है, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा किया था, उनके एक इंटरव्यू के लाइन से शुरू करते हैं। इन्होंने जब लाहौर का बंटवारा किया, लाहौर इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, क्योंकि जब लाहौर का बंटवारा किया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो लाहौर भारत को दे दिया था। पहले इन्होंने भारत को लाहौर दिया था, फिर लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं था, क्योंकि कलकत्ता भी भारत को ही रेड क्लिफ ने दे दिया था। फिर उसके बाद लाहौर पाकिस्तान को दे दिया, फिर उसके बाद लाहौर पाकिस्तान को देना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब बंटवारे की लाइन खींची गई ने, तो इस दौरान एक इंटरव्यू में कहा गया था सिरिल रैटक्लिफ के द्वारा, भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पहली बार आजादी से करीब ढाई महीने पहले जून 1947 में जवाहरलाल नेहरू को बंटवारे का प्लान दिखाया। नेहरू प्लान से जुड़े कागजात को अपने कमरे में ले जाते हैं। इस दस्तावेज में देश का भविष्य कैद था। उसके बाद एक एक पन्ने को नेहरू एक एक शब्द को ध्यान से पढ़े। हर एक वाक्य के साथ उनकी बेचैनी बढ़ती रही। उनकी कल्पना भारत उनके सामने कई टुकड़ों में दिख रहा था, क्योंकि भारत में जो 565 प्रिंसली स्टेट थे ना, यानी कि 565 जो भारत के पास 565 रियासतें थी, इनको स्वतंत्र रख दिया गया था कि जो 565 रियासतें हैं ये बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। अगर इनकी इच्छा होगी तो या तो भारत में या तो पाकिस्तान में अपने आप को विलय कर सकते थे। तब नेहरू को हुआ बहुत ज्यादा दिक्कत। तब इन्होंने जो कृष्णा मेमन थे, उनके मित्र थे, जो खास करके इस जो प्लान था उस बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल किए थे, उनके उनके पास ले जाकर इस दस्तावेज को उन्होंने फेंक दिया और बोला कि मैं इस तरीके का भारत का सपना नहीं देख रहा हूँ। फिर से नया तरीके से बंटवारा किया गया। बंटवारा करने के बाद एक भारत बनाया गया। तो पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पाकिस्तान को जब दो हिस्सों में डिवाइड किया गया तो ये बना था यहाँ पर पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और यहाँ पर जो आज का बांग्लादेश है, यदि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं रहता तो ये मैप होता। तो ये जो बांग्लादेश का एरिया है ये बना था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को बांट कर ये बीच का जो हिस्सा बचा था ये भारत के लिए हिस्सा था। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की रियासत को स्वतंत्र रखा गया था। लेकिन बाद में जो यहाँ के महाराजा हरि सिंह है, इन्होंने विलय पत्र पर, जब पाकिस्तान आजाद होने के बाद अटैक किया था, ये विलय पत्र पर भारत के साथ साइन कर दिए। तो ये जो साइन कर दिए तो दस्तावेज के अनुसार ये भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया जम्मू कश्मीर। हालांकि जब दोनों देश को बीच में लड़ाई हुई थी तो जम्मू कश्मीर दो पार्ट में बट गया था। इसका जो 66% हिस्सा था भारत के पास था, 34% हिस्सा किसके पास था, पाकिस्तान के। अभी जो जम्मू कश्मीर का एक्चुअल रीजन है ये 30% पाकिस्तान के पास है और 60% भारत के पास है, और 10% इसका हिस्सा चीन के पास कब्जा है। चीन कब्जा करके रखा है जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा। ये मैप है भारत का। तो ये ऐसा नक्शा रहता जब नहीं होता तब। तो ये था प्रिंसली स्टेट, इसको स्वतंत्र देने की बात कही गई थी। तो इस विभाजन में पहुंचेंगे कि कितनी त्रासदी हुई थी। 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा होते ही इसमें समझेंगे, पूरे डिटेल से समझते हैं कि जो अविभाजित भारत होता वो कैसा होता और कितनी बड़ी आबादी इसकी होती। भारत में होती दुनिया की करीब 30% आबादी। दुनिया की जो 23% आबादी है ना, वो सिर्फ भारत में होती। आज जो विश्व की आबादी है 812 करोड़ है, यानी कि 8 अरब 12 करोड़ पूरी दुनिया की आबादी है। अगर भारत की जनसंख्या की बात किया जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, यानी 144 करोड़ से भी ऊपर भारत की आबादी है। वहीं पाकिस्तान की बात किया जाए तो 24.5 करोड़ से ऊपर है, 24.52 करोड़ है। बांग्लादेश की बात किया जाए तो 17.47 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश का। अगर ये पूरा अविभाजित होता बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तो पूरी जनसंख्या कितनी होती,
186 करोड़ होती, यानी आज के 29 साल पहले ही भारत चाइना से बड़ी आबादी वाला देश बन जाता, यानी चीन को पीछे छोड़ देता। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी बन जाता, क्षेत्रफल के अनुसार देश भी बन जाता, क्योंकि पहला एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश रसिया है, दूसरे स्थान पर भारत का नाम आता। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए, 32,87,263 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर से। बांग्लादेश के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर टोटल इंक्लूड किया जाए तीनों देश का क्षेत्रफल तो कितना होता, लगभग 43,17,636 स्क्वायर किलोमीटर होता है। यानी भारत का बंटवारा न होता तो भारत दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश होता। भारत क्षेत्रफल के अनुसार 7वां सबसे बड़ा देश होता। भारत में रहती दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन नहीं हुआ होता तो दोनों देशों में कश्मीर को लेकर इतना बड़ा विवाद नहीं होता। दरअसल पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम बाहुल आबादी कश्मीर को अपना हिस्सा बताता। वहीं जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ था तो उसे आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया था, यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। वहीं भारत के बार बार इस मुद्दे को पाकिस्तान यूएन में ले जाता था, यूनाइटेड स्टेट में ले जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन 5 अगस्त सन 2019 में 5 अगस्त 2019 में भारत के गृह मंत्री जब बने थे अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री थे मोदी, तब जब डिसीजन लिया गया भारत के संसद में 5 अगस्त 2019 को एक विधेयक पास, एक कानून बनाया गया। उस कानून के तहत जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा आर्टिकल 370 था उसे रिमूव कर दिया गया है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का अलग से कोई संविधान अब नहीं बचा, नहीं कोई अलग फ्लैग बचा, एक ही फ्लैग होगा, इंडियन फ्लैग होगा जो जम्मू कश्मीर में होगा, एक ही संविधान होगा जो पूरे भारत में लागू होगा अब वही जम्मू कश्मीर में। नहीं तो जो आर्टिकल 370 था ये स्पेशल स्टेटस देता था, किसको, जम्मू कश्मीर को देता था। तो ये तो मुद्दा वहां पर सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 2001 में संसद पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, इसे पाकिस्तान स्पॉन्सर हमला कहा गया था। ये हमला नहीं हुआ होता। फिर उसके बाद जो 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में, जो 26/11 का मुंबई में अटैक हुआ था, अटैक, इस आतंकी हमले नहीं होते, वहीं भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाता। अभी सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया के पास है, 24.25 करोड़ जनसंख्या है मुस्लिमों की इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। पाकिस्तान में 24 करोड़ है, भारत में 20 करोड़ है, बांग्लादेश में 15 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। बंटवारा नहीं हुआ होता तो भारत में लगभग 59 करोड़ यानी 59 करोड़ पॉपुलेशन होती मुस्लिम की, सबसे बड़ा आबादी वाला देश होता, मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाता। कौन बनता, पाकिस्तान बन जाता। तो और भी कुछ खास बातें देते हैं। जंग में लगभग 32,685 सैनिक मारे गए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुआ था। 1947 और 48 के बीच में जब कश्मीर युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत के 1104, पाकिस्तान के 6000 सैनिक यानी कुल 7104 सैनिक मारे गए थे। 65 के जंग में भारत के 3264, पाकिस्तान के 5800 सैनिक मारे गए थे, टोटल 9,964 मारे गए थे। 1971 की जंग में बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था तो भारत के 3843, पाकिस्तान के 8000, टोटल 11,843 सैनिक मारे गए थे। इस जंग में टोटल 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसमें ज्यादातर जिनकी मौत हुई है वो बांग्लादेशी थे। 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ था तो भारत के 674 और पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे, यानी टोटल 32,685 सैनिक मारे गए थे। ये सैनिक नहीं मारे गए होते यदि विभाजन नहीं हुआ होता तो। पोर्ट कितने होते, फिलहाल भारत में जो पोर्ट्स हैं यानी बंदरगाह हैं, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, कुल टोटल 229 है। पाकिस्तान के पास 8 बंदरगाह है, बांग्लादेश के पास 3 है। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 240 अखंड भारत यानी अविभाजित भारत में 240 पोर्ट्स यानी बंदरगाह होते। समुद्री तट की बात किया जाए तो भारत की जो समुद्री तट है 7516.6 किलोमीटर भारत की बाउंड्री है, पाकिस्तान की 1365 किलोमीटर है, बांग्लादेश की 580 किलोमीटर है। अगर टोटल मिला दिया जाए तो अविभाजित भारत का जो समुद्री तट रेखा होता
वो होता 94 मतलब 9461.6 किलोमीटर होता है। किसका? दोनों ही देश का जो बाउंड्री होती है वो होता है। दुनिया का 15वां सबसे बड़ा समुद्री इलाकों वाला, दुनिया का 15वां सबसे बड़ा समुद्री इलाकों वाला देश भारत बनता है। अभी दुनिया का भारत में गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक के हिस्से में हमारा बॉर्डर यानी भारत का बॉर्डर समुद्र से लगता है। ऐसे में तटीय सीमा के अलावा देश की एक समुद्री सीमा भी होती है जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, यानी कि जिसको EEZ कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं EEZ। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ये होता क्या है, इस एरिया के अंतर्गत कोई भी देश उस क्षेत्र का जो पानी होता है और जो खनिज संसाधन होते हैं उसका उस देश के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो टोटल कितने होते हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है? लगभग 27.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता। अभी भारत के पास कितना है? 23.05 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास कितना है? पाकिस्तान के पास 2.90 लाख किलोमीटर है। बांग्लादेश के पास 1.19 लाख किलोमीटर है। यानी EEZ तटीय सीमा से लगभग समुद्र में 370 किलोमीटर तक का फैला होता है। 370 किलोमीटर तक का EEZ फैला होता है, जिसमें कोई भी देश अपना समुद्री जल का इस्तेमाल कर सकता है और जो खनिज संपदा होती है, खनिज संसाधन होते हैं, उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। उसके बाद भारत जो पाकिस्तान है, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में सिर्फ 3 दिन का समय लगता, 3 दिन 16 घंटे का समय लगता। अभी ज्यादा समय लगता है क्योंकि जो कराची बंदरगाह है, कराची पोर्ट है, ये होता भारत के पास हो, अभी तो पाकिस्तान के पास है। तो आराम से जो अल दमन सऊदी अरब का पोर्ट है वहां पर आसानी से पहुंच सकता था। फिर उसके बाद जो फ्लाइट रूट की बात किया जाए तो 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं मुंबई से फ्लाइट रूट जाने में। अगर वहीं पाकिस्तान के पास आ जाते तो पाकिस्तान के से सऊदी अरेबिया जाने के लिए मात्र 3 घंटे लगते, 3 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के कराची से यहाँ पर फ्लाइट रूट से जाना पड़ता था। फिर उसके बाद फ्लाइट रूट में अगर बात किया जाए तो दिल्ली से जो बैंकॉक थाईलैंड जाना पड़ता था, अब यहाँ से सीधे बांग्लादेश होता तो बांग्लादेश के ढाका से जाना पड़ता, तो यहाँ से बहुत ही कम समय लगता। फिर उसके बाद जो ईरान है, ईरान का बॉर्डर ये पाकिस्तान से नहीं लगता है, ये लगता भारत से लगता है। मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में भारत की जो पहुंच है ये आसान होती, भारत का व्यापार आसानी से होता। जो अफगानिस्तान है ये भी भारत से लगता। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पर देख सकते हैं इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब, इस सब की सीमा यहाँ से लगता है। म्यांमार के माध्यम से जो सीमा है अभी भी लग रहा है और भी आसानी से भारत जो नॉर्थ ईस्ट है आसानी से पहुंच जाता है। इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होता, क्योंकि बहुत सारे जो खनिज संपदा है वो बांग्लादेश के पास है, बहुत सारे जो खनिज संपदा है वो पाकिस्तान के जल क्षेत्र में आते हैं, बहुत सारे जो खनिज संपदा है बांग्लादेश के खनिज क्षेत्र में आते हैं। इसका इस्तेमाल भारत आसानी से कर सकता था। अगर भारत इसे आसानी से कर सकता था तो बहुत सारे जो खनिज इंडस्ट्री है, कपड़ा इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग है, जूट उद्योग है, जूट उद्योग में जहां बांग्लादेश आगे है वहां भारत कपड़ा उद्योग में विश्व का नंबर 1 देश होता, विश्व का नंबर 1 देश होता। फिर उसके बाद इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ये भारत में होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग हब है ये भारत में होता है। ये चाइना में नहीं होता है, ये किसी और देश में नहीं होता है, ये भारत में होता है। और भारत विश्व का जो सुपर पावर है उसके तरफ अग्रसर होता है। यहाँ अभी जो चाइना भारत से ज्यादा पावरफुल है, चाइना भारत से पावरफुल नहीं होता। उस समय भारत एशिया का या कह सकते हैं साउथ एशिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश होता, यदि विभाजन नहीं हुआ होता तो। अभी तो विभाजन हो गया है। आज थी 15 अगस्त, 15 अगस्त के लिए हम अपने सभी देशवासियों को जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।